आज मैंने उस बेटी की सारी वीडियो देखी जो डॉक्टर थी और वो दरिंदा उसे जान से मार दिया। तब से ना मैं ये सोच रही हूँ कि वीडियो देख के हमारा ही दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है पागल हो जाएंगे हम। वो माँ कैसे होगी, वो माँ कैसे होगी जो छोटे से इतना बड़ा करी है। 30-31 साल की बेटी अपनी माँ के साथ इतना टाइम गुजारी है, उसके बाद उसके साथ इतना गलत होता है। वो माँ कैसे जिंदा होगी? ये दर्द तो एक माँ ही समझ सकती है। वीडियो हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हमें लग रहा है ना हम पागल हो जाएंगे। बस हम देख ही रहे थे सोशल मीडिया चैनल और वो रील्स हमारे सामने आया। फिर हमने वो अकाउंट खोला उस बंदे की जिसने सारी वीडियो डाली हुई है। काफ़ी सारे वीडियोस हैं उसमें। हम उसकी आईडी खोले तो मैं उसमें हमें बहुत सारी वीडियोस ऐसे मिली। बेटी तो हमें दिखी नहीं उसमें, डॉक्टर बेटी नहीं दिखी हमें उसमें, पर हाँ वो कमरा दिखा, उसके कपड़े दिखे, वो बेडशीट दिखी, वो जगह दिखी जो कि सारे खून से सराबोर हुए हैं। ये समझ में नहीं आता, वो जानवर की तरह नोचा हुआ है बच्ची को। कैसे चलेगी ये दुनिया? हमारे भी बेटियां बाहर जाती हैं, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही इकलौती बेटी है। बहुत बेटियां हैं, पूरी दुनिया की बेटियां बाहर जाती हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे सुरक्षित रहेंगी हमारी बेटियां? प्लीज़ कमेंट करो आप लोग, क्या करना चाहिए? इंसाफ तो उनकी माँ को मिल जाएगा, पर हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? इसी तरीके से हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी? नहीं रह पाएंगी। कि हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में दरिंदे खड़े हैं। वो माँ कमज़ोर पड़ गई जो जन्म दी। हमें क्या पता कि हम इतने से इतना कर रहे हैं अपने बच्चों को पाल के, और कोई दरिंदा खड़ा है जो गला काट देगा। मैं तो बस एक ही बात बोलूँगी, जो कमीना ऐसा किया है ना उसको भरी चौराहे पे खड़ा करके वो पेट्रोल डाल के और माचिस लगा दो, पूरी दुनिया के सामने वो जलता दिखे। रहम तो नहीं आएगी हम लोगों को, जरा भी रहम नहीं आएगी। बहुत गलत हुआ हमारे बच्चों के साथ, बहुत ही गलत हुआ। वो माँ कैसे तड़प रही होगी सोचो। अभी हम उसकी वीडियो जब देख रहे थे ना, हमारे से नहीं रह पा रहा था। हम यही सोच रहे थे कि हमारा ये हाल है तो उसकी माँ का क्या हाल होगा। देखते नहीं कोई वीडियो, इसलिए हमारे सामने अचानक से वीडियो आ गया और हम देख लिए। अब वो हमें सब दिख रहा है। वो कमरे का हाल देख के मुझे लग रहा है वो बेटी की कितना बेटी तड़पी होगी, रोई और चिल्लाई होगी, पर वो दरिंदा सुना नहीं एक भी उसका। ले ली, उसकी जान भी ले ली। ये कहाँ का इंसाफ है? बच्चे जान से चले जाए, माँ की गोद सूनी हो जाए, माँ का घर सूना हो जाए, माँ का आंगन सूना हो जाए, माँ की पूरी दुनिया सूनी हो जाए, और सब बोलते हैं कि इंसाफ चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? उस माँ की गोद में उनकी बच्ची ला के दो, फिर इंसाफ मानेंगे। कोई उनकी माँ को उनकी बच्ची वापस करेगा? उनके घर में चहल पहल फिर से होगी, उनका आंगन फिर से खिल उठेगा, उनकी माँ की दुनिया खुशियों से भर जाएगी? कुछ नहीं होगा।
कहाँ गए लोगों की बड़ी बड़ी बातें? कहाँ गए लोगों की बड़ी बड़ी बातें कि बेटियां सुरक्षित रहेंगी? बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? दरिंदों के कारण। हमें अपनी बेटियों को ना रिवॉल्वर पकड़ाना पड़ेगा कि कोई बोले तो सीधा ठोक दो उसको, कोई टच करे तो सीधा ठोक दो उसको, बाद में हम फांसी पे चढ़ लेंगे, पर इज्जत का जनाजा ना निकलेगा, ना हमारे घर में अशांति होगी, ना हमारे घर की खुशियां जाएंगी। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक चलेगा ऐसा? निर्भया हत्याकांड हुआ था, निर्भया का कांड हुआ था। इंसाफ चाहिए, उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए। कितना टाइम लगा उनको इंसाफ दिलाने में? इंसाफ उनको मिला? क्या इंसाफ मिला? तसल्ली मिली? ऐसा कौन सा इंसाफ है? वो दरिंदा दरिंदगी कर गया, हम उसको मार देंगे। हम उसको मार देते हैं, कमीने को जिंदा जला देंगे, पर क्या हमारी बेटी आएगी? उस माँ की बेटी वापस आएगी? उस माँ की खुशियाँ वापस आएगी? उस भाई की बहन वापस आएगी? नहीं आएगी। जान के बदले जान ले लेंगे, फिर भी हमारे बच्चे में नहीं मिलेंगे। वो माँ जो तड़प रही है ना, वो दरिंदा जला भी दिया जाएगा ना, फिर भी उसकी बच्ची उसे नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों बच्चियों के साथ होता है ऐसा? लड़कियों के साथ ही क्यों होता है? लड़कों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा? शायद ना हम इग्नोर कर रहे थे, हम सुन रहे थे, हमें बहुत तकलीफ हुई थी, पर वो जो दृश्य हमने देखा ना अभी, वो कोई भी देखेगा ना पागल हो जाएगा। और ख़ास करके अगर लेडीज़ देखेंगी ना, जो माँ है, वो तो पागल हो ही जाएंगी। बहुत बुरा किया उसने, बहुत ही बुरा किया, बहुत ही गलत किया उस बेटी के साथ वो दरिंदा। उसे तो मैं कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके ना उसे जिंदा जला दो। उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं आएगी, पर वो जिंदा जल जाएगा ना, वो शैतान सामने तो नहीं पड़ेगा कभी। उसे जिंदा जला दो बीच चौराहे पे। सच कह रहे हैं, अगर हमें कोई बोले ना, हम अभी उसको जिंदा जला दें। बहुत बुरा हुआ है, नहीं हो पा रहा हमसे बर्दाश्त। हम इतना तड़प रहे हैं उसका देख के, तुम उसकी माँ कैसे होगी सोचो आप लोग। माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, और वो भी जिसके पास बेटी है। जिसके पास बेटी है ना वही समझेगी, सब नहीं समझ पाएंगे। अरे लोग ये भी बोलते हैं चलो छोड़ो जाने दो, उनकी बेटी थी। उन बेटी तो बेटी होती हैं, बेटियों में क्या अलगाव करना। उनकी थी या उनकी थी या हमारी थी, बेटियां तो बेटियां होती हैं। बेटियों में कौन सा अलगाव होता है? बेटियां हमारे लिए सबकी बराबर है। जैसे मेरी बेटी वैसे सामने वाली की बेटी, बेटी तो बेटी होती है ना। इसीलिए हम अकेले नहीं रहना चाहते। इस वक्त घर में कोई नहीं था और हम अकेले थे, और हम फ़ोन देखने लगे, और फ़ोन में हमें वो दिख गया। मेरा मूड ही कहाँ था, मैं उसकी आईडी खोल के देख ली उस बंदे की जिसने वीडियो डाली है। पता नहीं उसको कहाँ से सारी वीडियो मिली है। और लड़की की वीडियो तो नहीं दिखी हमें, लेकिन उस कमरे की सारी वीडियो मिली है। जिस कमरे में वो गई हुई है, ले गया है वो कमीना।
इतने सारे ब्लड हैं, इतने सारे ब्लड निकले हैं ना कि पूरा कमरा, पूरा बिस्तर, पूरा कपड़ा, वो जितने भी वहाँ पे सामान पड़े थे हॉस्पिटल के, सब कुछ ना एक एक सामान खून में सराबोर हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना सारा ब्लड निकला तो वो बच्ची का क्या हाल हुआ होगा, क्या व्यवहार किया होगा वो बच्चों के साथ। हर माँ का सपना होता है मेरा बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होते ही दरिंदा खा जाएगा, ये किसको पता होता है। मैं बहुत ही अपसेट हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी सच में अगर मैंने दोबारा से, मैं नहीं खोलूँगी अब सोशल मीडिया चैनल, मैं इंस्टा और यूट्यूब कुछ भी नहीं खोलूँगी, क्योंकि मैंने भी देखा ही नहीं था वीडियो, अब भी मैंने देखा है। और किस किस ने देखा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा।